नमस्कार, मैं स्लैंग मिक्सर। तो आज मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा इंसान को अपने बेहतर की ओर बढ़ना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारे सामने है। इसे देखिए, ये बाबुल का पेड़ है और बाबुल का पेड़ है, इसे काटे रहते हैं और ये साधारणतः आप देख सकते हो, वो जो दिख रहे हैं ना, ऐसा इतना इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो बाबुल का पेड़ है, इसमें एक चीज़ ऐसी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है, यहाँ किसी इंसान ने, व्यक्ति ने इसे कुराट से कट किया है। दो घाव इस पर लगाए और इस घाव के कारण ये जख्मी हो गया है पेड़। ये बचपन में हुआ होगा, ये यानी इसके वो क्या बोलते, अ, या तारुण्यावस्थित, ये तरुणावस्था ही है, ये जवानी ही है इसकी, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन ये बचपन में हुआ है। लेकिन जब इसे तोड़ा गया यहाँ से, तब ये गिर गया। ऐसे बोले तो हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो गया। अब क्या होना चाहिए कि भाई ये जो पेड़ है ये हॉरिजॉन्टल ही रहना चाहिए। लेकिन लेकिन नेचर या नेचर लॉ क्या है कि इसकी ग्रोथ सन के डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, ये आप देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ होने समय ही इसे काटा गया और ये ऐसे गिर गया। फिर भी आप देख सकते हो उसकी ग्रोथ जो है ना, वो सन के डायरेक्शन में ही हो रही है, यानी सूरज के डायरेक्शन में हो रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से। आप देखिए, ये सीखने वाली बात है हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर प्राणी हो, पक्षी हो या पेड़ हो, किसी को भी सीखने की ज़रूरत है। और विशेषता इंसान को सीखने की ज़रूरत है कि देखो देखो, यहाँ पर ये गिर पड़ा, फिर भी यहाँ से उड़ गया है, उड़ गया है। गिरने से कोई गिरता नहीं, गिरते वो है जो गिरने के बाद भी गिरे पड़े रहते हैं। ध्यान में रखो, ये हमें सीखना है कि गिरने से कोई गिरता नहीं यार, गिरते वो है जो गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं करते। तो जो उठते हैं तो उठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पीछे रहकर कोई पीछे नहीं रह जाता। ये पेड़ हमें सिखा रहा है कि पीछे रहकर कोई पीछे नहीं रहता, पीछे वो रहता है जो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये पेड़ हमें सिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप धीरे से ऑब्जर्वेशन करो इस चीज़ को, कि मुझे यही कहना है कि ये पेड़ कैसे बढ़ा है। या आप देख सकते हैं, देखो ये कैसे इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी ग्रोथ कैसे हुई है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आपको हॉरिजॉन्टली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हो होगा। ये देखो, यहाँ पर ये गिरा, यहाँ से कट हो गया, फिर भी इसकी ग्रोथ यानी सन के डायरेक्शन में ही हो रही है, ऊपर के डायरेक्शन में हो रही है। ये मुड़ा हुआ इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी हमें मुश्किलें हो, चाहे कितने भी हम पर हमारे ज़िंदगी पर घाव लगे, कितने भी हमें चोटें लगे, हमें कभी गिरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उठकर आगे बढ़ना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये है हमारा बाबुल का पेड़, जिसने हमें सिखाया है कि उठकर आगे बढ़ो। गिरने के बाद भी, गिरना नेचुरल है, इसमें कोई बात नहीं है। आप गिरोगे, बार बार गिरोगी, तब भी हमें आगे या ऊपर उठकर उस हमारे गोल, हमारे ध्येय, हमारे ग्रोथ के
डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, हमें अपने बेहतर की ओर बढ़ना चाहिए। ये हमें पेड़ सिखा रहा है। देखो हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे कितने इंसिडेंट्स आते होंगे, यानी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, विद्यार्थी के लिए क्या होता है, वो फेल हो जाता है। चाहे वो हमारा किसान हो, किसान के लिए क्या होता है कि समझो आज आज हमारे किसान भाइयों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या बोलते हैं, चना वो उसके वो मरने की वजह से किसान अभी बहुत ही क्या मुश्किलों में आ गया है। फिर भी ये पेड़ हमें सिखा रहा है, चाहे और दूसरे कौन कौन से बिजनेसमैन के लिए अगर वो तोटे में चला जाए, या फिर जैसे कि हमारे ऐसे कितने हैं स्पोर्ट्समैन है, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को यहाँ से सीखना चाहिए कि भाई कि गिरना या फेल होना, या यहाँ पर दूसरी एक बात है कि वो अंतिम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, ये देखो इंसान के जीवन में जो कुछ घटता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है, और कई इंसिडेंट्स में सराउंडिंग इन्वायरमेंट जिम्मेदार होता है, दोनों जिम्मेदार होते। लेकिन मुझे ये एक बात बताओ यार, यहाँ जो ये पेड़ गिरा है इसमें इसकी क्या गलती थी? ये तो नेचुरली इसका बीज ज़मीन में गड़ा गया, वहाँ पर उसका फेवरेबल एटमॉस्फेयर बना, और ये ज़मीन के बाहर आकर इस दुनिया को देख रहा था। तभी किसी इंसान ने इसे दो घाव डाले और ये गिर पड़ा। देखो यानी इसकी कोई गलती ना होते हुए भी इस पर ये वार किया गया। यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि यार चाहे खुद से गलती हो, यहाँ पर तो दूसरों ने इससे गलती करवाया, लेकिन गलती यानी यार इस पर घाव किया गया है, इस पे अन्याय हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ को कट करना यानी पेड़ पर अन्याय करने के बराबर है। फिर भी वो वहाँ से उड़ गया, और आप देख सकते हैं कि इस पेड़ ने अपना अस्तित्व मिटने नहीं दिया, अब ये बढ़ रहा है उसके मंजिल की ओर। मुझे यही कहना है, देखो हर व्यक्ति को, हर इंसान को, यहाँ जितने भी जीवित और अजीवित, यानी उसे क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के जो भी गुड्स है, या ठिकाने हैं, या स्थिति है, या व्यक्ति, जो कुछ है जो भी पैरामीटर्स है, उनको सबको आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बाबुल का पेड़ है। मुझे यही कहना है कि इसे जब कट किया गया तब उसे हो गया होगा थोड़ा दुख, वेदना होगे निर्माण, क्योंकि ये सजीव है, ये जीवित पेड़ है, तो इसे भी हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आज देखो अगर आप देखोगे दूर से, ये देखो अगर आप देखोगे दूर से, ये देखो ये जो उसका वो बेस है ना, वहाँ से कट हुआ, वहाँ से वो हॉरिजॉन्टल हो गया है, और हॉरिजॉन्टल से वो सीधा ऊपर बढ़ने लगा है। यही हमें सीखना है भाई लोग, कि जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। अगर आप गिरे तो फिर से उठने की कोशिश करिए। अगर आप पीछे हैं तो आगे बढ़ने के लिए ट्राई करें। अगर आप नींद में हैं तो जागने की कोशिश करें, कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने हमें कहा है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उसी तरह हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी यही कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं हमें
नींद से जगाते हैं, सोने ही नहीं देते हैं। हमें यही सीखना है भाई, दोस्तों, और सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन के किसी भी स्टेज पर एज मैटर नहीं करता, परिस्थितियां मैटर नहीं करती, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या पहलाते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, डजंट मैटर। अगर आपको इस पेड़ से सीखना चाहिए, अगर आप में श्वास है तो आप जीत जाओगे, अगर आपका श्वास थम गया है तो भी जीत जाओगे, लेकिन उतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यहाँ वही जीता है, वही आगे बढ़ता है जो इस परिस्थितियों में जम जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और दूसरी बात यह है कि हमें अगर हमारा अस्तित्व निर्माण करना है तो हमें मेहनत करनी होगी और संघर्ष करना होगा। उसी तरह बाबा साहेब आंबेडकर ने यह कहा है, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। यही हमें सीखना है कि ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि सीखो, संघर्ष करो और हम सब एक हो के आगे बढ़ने के लिए हम खुद प्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तो हमें यही बताना है भाई लोग कि ये पेड़ हमें सिखा रहा है, इस पेड़ से हमें सीखना है कि देखो ये पेड़ है यार, ये कोई इंसान नहीं, ये पेड़ है। देखो हमारे प्रकृति में, इस विश्व में 3 प्रकार की चीज़ें होती है। अब देखो 3 प्रकार की चीज़ें होती है। एक जो वनस्पति, प्लांट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेड्स। ये क्या होते पेड़, क्या होते वृक्ष, क्या होते इनके शरीर बोलो, इनके बॉडी में जीव होता है, जीव यानी जान होती है, इनमें जान होती है, लेकिन ये इनको गति नहीं होती, स्पीड नहीं होती, लेकिन इनमें जान होती है। और दूसरे देखो पशु और पक्षी, यानी एनिमल्स और बर्ड्स जो होते उनमें जान होती है और गति भी होती है। देखो ये 3 चीजों को ध्यान से सुनो कि इन चीजों को ध्यान से सुनो कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जान होती है, इनमें गति नहीं होती और दिशा भी नहीं होती। लेकिन अगर आप देखोगे ये प्राणी, तो यानी जानवर देख सकते हो आप, सोच सकते हो, तो उनमें जान होती है और उनमें गति, स्पीड भी होती है, लेकिन दिशा नहीं होती। लेकिन एक में इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर एक ही ऐसी प्रजाति है जिसे हम इंसान कहते हैं, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। उनमें जान होती है, उनमें गति यानी स्पीड होती है और उनमें दिशा भी होती है, दिशा यानी डायरेक्शन भी होती है। अब देखो ये इंसान में जान है, गति है और दिशा। अगर वो दिशा से भटक जाए ना, अगर वो दिशा से भटक जाए ना, तो समझो वो भटक गया है। लेकिन अगर उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अचीव कर ली तो वो आगे बढ़ रहा है। सो मुझे यही कहना है कि हमें अपने ध्येय, हमारे गोल, हमारे ग्रोथ की ओर बढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखो इसकी दिशा, देखो नेचुरली ये बड़ा होगा,
जब इसका जन्म हुआ तो जमीन से ऊपर आया होगा। आने के बाद जब किसी ने इसे काटा तब ये इसकी दिशा ऐसी हॉरिजॉन्टल हो गई। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जब ये गिरा फिर भी वहाँ से उठा, यानी उसकी वर्टिकल दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये आगे बढ़ा। उसी तरह देखो, अब फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। 3 चीज़ होती है दुनिया में, एक जो कि इमूवेबल होती है लेकिन उसमें जान होती है, वो पेड़ है। पशु पक्षी में जान भी होती है और गति भी होती है, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिनमें जान होती है, गति होती है, स्पीड होती है और दे कैन मूव एंड उन्हें डायरेक्शन भी होती है। लेकिन सही राह पर चलने वाले को ही दिशा में चल रहा है बोल सकते हैं, और गलत रास्ते से चलता है उसी को हम कह सकते कि ये गलत रास्ते से जा रहा है। तो मुझे यही कहना है कि हर इंसान को अपनी मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, अपनी आज़ादी की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि बंधन बोलते या जंजीरों में जकड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। हमें आज़ादी से जीना सीख लेना चाहिए, लेकिन ग्रोथ की ओर बढ़ना चाहिए, हमेशा अपने बेहतर की ओर बढ़े। ये हमें ये बाबुल का पेड़ सिखा रहा है। इंसान को भी सीखना चाहिए और सीखते वक्त खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखा। यही होता है कि एक मराठी भाषा में एक पोएम है, उसमें कहा गया है, और कि क्या बोलते हैं, चलो हिंदी में बोलता हूँ ट्रांसलेट करके। तो जो देता है उससे देना ही चाहिए, जो लेता है उसे ज्ञान, जो ज्ञान देता है उसे ज्ञान देना ही चाहिए, जो ज्ञान लेता है उसे ज्ञान लेना चाहिए, और लेते लेते एक दिन हम ही ज्ञान देने वाला बनना चाहिए। तो यही है भाई अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी सब्सटेंस और एवरी ह्यूमन बीइंग इज सर्विस। आप देखोगे तो लेट इट गो, ग्रो एंड सर्व, ऐसे ही हमारे थिंक लाइक अ मॉन्क के ऑथर जो है जय शेट्टी ने कहा है। तो मुझे यही कहना है भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि मैन ऑफ सक्सेस मत बनो, मैन ऑफ वैल्यूज बनो। यानी आप खुद उद्धार करें और दूसरों के लिए भी उद्धार करने के लिए प्रेरित करें। और इसी से हमें सीखना है इस पेड़ से। ये आज मैं सुबह जब देख रहा था, यानी मुझे हर किसी को ये कहना है कि हर प्रतिमा, हर जो चित्र होता है, जो कि ये चलचित्र हो या स्थिर चित्र हो, कोई भी हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें उस दृष्टिकोण से उसने डीप तक हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और ये नेचुरली होता है, ये हर किसी के पास दृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं, उसी तरह की ये बात है। और जैसी आपकी सोच वैसी दुनिया, वैसे आप बनते चले जाते हो, ऐसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और मुझे यही कहना है कि आपको इस निसर्ग से सीखना चाहिए। यानी और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, स्टे क्लोज टू नेचर, स्टे क्लोज टू नेचर, इट नेवर फेल्स यू, स्टे क्लोज टू नेचर, इट नेवर फेल्स यू, and beauty lies in nature. Okay, thank you very much.